अस्सलाम जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और इम्पोर्टेड हुकूमत की आज हम बात कर लेंगे इस वीडियो में कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुकी है और हुकूमत जो है वो इस वक्त फंस चुकी है। कोई रास्ता जो है वो अब बाकी नहीं रहा, कोई भी ऑप्शन अब सामने नज़र नहीं आ रहा। और इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना काम कर दिखाया और वो अब साइड पे होकर बैठ गई है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो काबिल रहम हालत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो काबिल रहम हालत है वो शहबाज शरीफ की है, जो कि वज़ीर आज़म हैं। क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उनको एक ऐसे जो है वो बंद गार में जो है वो धकेल दिया गया है कि आगे बिल्कुल रास्ता बंद है, कोई सूरत जो है वो नज़र नहीं आ रही। कौन कौन से ऑप्शन थे और कौन कौन से जो है वो ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं कर सकेंगे। और इस वक्त जो है वो किस तरह फंसे हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने आज रखनी है आज की वीडियो में। तो बुरी तरह जनाब इस तरह फंस के हैं कि जी अब इकॉनमी आपको पता है कि मुसलसल डिक्लाइन कर रही है। हमारा जो रुपए की कदर है वो मुसलसल गिर रही है। डॉलर 192 रुपये तक जो है वो पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है, मुसलसल क्रैश कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने 1600 पॉइंट्स की कमी देखी, उससे पिछले रोज़ हमने 1400 पॉइंट्स की कमी देखी। स्टॉक मार्केट इस वक्त 42,000 जो है वो उस इंडेक्स पर पहुंच चुकी है। तो मुसलसल जो है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो फंसी हुई है। अब क्या है कि IMF के पास जाना ही पड़ेगा। IMF के पास जाते हैं तो क्या होगा, नहीं जाते हैं तो क्या होगा, ये बातें मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले हम IMF की ही बात कर लेते हैं। IMF के अगर पास जाते हैं तो इससे पहले जो दो बार जो पेट्रोल बढ़ना था, आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसमें रद्दोबदल हर 15 दिन बाद हो रहा है। इससे पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें जो यानी PTI से पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें महीने बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होता था, और अब PTI की गवर्नमेंट में ये जो रद्दोबदल है कीमतों में ये 15 दिन बाद हो गया था। यानी हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम या ज़्यादा होती थी। अच्छा, अब जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है तो इसमें क्या हुआ है कि पहली बार जब कीमतें बढ़नी थी तो जो ख़जाने पर बोझ PTI की गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही थी, इन्होंने भी वही पॉलिसी अपनाई, क्योंकि अभी नई नई इनकी हुकूमत थी और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम को अपने ख़िलाफ़ खड़ा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने टॉलरेट किया और हुकूमती ख़जाने से जो है वो सब्सिडी दी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जहाँ पर थीं उनको वहीं पर रोके रखा। 15 दिन तो गुजर गए, अब अगले 15 दिन बाद फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होना था। तो एक बार फिर उन्होंने यही किया कि एक बार फिर वही स्ट्रेटजी अपनाई कि चलो एक बार फिर हुकूमती जो ख़जाना है इस पर बोझ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आवाम को सब्सिडी दे देते हैं ताकि आवाम हमारे ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी ना हो। यही कुछ होता था जब PTI की गवर्नमेंट इमरान खान ने आखिरी दिनों में किया कि उन्होंने 160 पर पेट्रोल था तो उन्होंने बजाय कि पेट्रोल बढ़ता उसको उन्होंने हुकूमती ख़जाने से जो उन्होंने सब्सिडी देकर 10 रुपये उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की। और फिर तब ये अपोजिशन जो थी, ये वाली जमातें, इनका ये तमाशा ये था कि जी पेट्रोल तो इतने का होना चाहिए, ये तो अभी भी महंगा बेच रहे हैं। तो अब जब इनकी बारी आई तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब रास्ते क्या हैं? अब रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। कैसे? IMF के पास जाते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजबूरन बढ़ानी पड़ेंगी। उसकी रीज़न ये है कि IMF कर्जा नहीं दे रहा आपको। IMF जो है वो आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहता है कि पहले आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं तो जो है वो इस टॉपिक पर बात हो सकती है, वरना तो आप बात भी ना करें हमसे। फंस गए हैं बुरी तरह। IMF के पास जाते हैं, कर्जा लेते हैं तो पेट्रोल बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कर्जा नहीं मिलेगा। अब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सीधा सीधा आवाम के साथ इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये जितना भी जो है पेट्रोल बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली अगर पेट्रोल इस वक्त 150 रुपये फी लीटर है तो 170 पर पहुँच चुका है, तो आवाम किसी भी सूरत जो है वो इनको माफ़ नहीं करेगी। तो फिर तो ज़ाहिर है इनको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर ये IMF के पास नहीं जाते तो फिर मईशत जो है वो हमारी कमज़ोर होती चली जाएगी। अच्छा, फिर क्या है जी, अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो इनको अपने सामने बिल्कुल जो है वो हार नज़र आ रही है कि कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन करवा ही नहीं सकते क्योंकि सीधा सीधा हार इनका मुकद्दर नज़र आ रही है।
और अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर जिस तरह इमरान खान अभी इनको घसीट रहा है, जगह जगह जलसे हो रहे हैं, जगह जगह आवाम इनके खिलाफ निकल रही है, तो वो फिर अवाम के हाथों और इमरान खान के हाथों ये मुसलसल जो है वो जलील होते चले जाएंगे। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन क्या है जी, अब इलेक्शन बिल फर्ज करवा ही लेते हैं। अगर लेट सपोज एक लम्हे के लिए आप सपोज कर लें कि इलेक्शन करवा लेते हैं, तो इलेक्शन क्या ये मिलकर लड़ेंगे? कभी भी नहीं, किसी सूरत भी ये मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन तो उन्होंने अपना अकेले के लिए ही लड़ना है। जब अकेले के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ये गंदे हो जाएंगे जी। पहले हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठे हो गए थे, अब ये फिर आपस में लड़ पड़े हैं। जब इन्होंने अकेले के लिए इलेक्शन लड़ना है तो फिर वही बिलावल भुट्टो होगा जिसके साथ जो साथ खड़े होकर शहबाज शरीफ के जो है वो ये बड़ी बड़ी बातें करता था। अब वही बिलावल होगा जो कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें करेगा। अब वही जरदारी होगा जो कि नवाज शरीफ के साथ के खिलाफ बातें करेगा। अब वही शहबाज शरीफ होगा जो कि जरदारी के खिलाफ बातें करेगा, जो कि जरदारी को कहता था कि मैं इसको लाड़काना और पता नहीं कौन कौन से शहर उसने नाम लिए कि मैं उसको फला फला जो है वो उन शहरों की सड़कों पर घसीटूंगा। तो फिर वो जो घसीटने का अमल वो जो है वो दोबारा एक बार फिर शुरू हो जाएगा, फिर एक बार जो है वो गंदे हो जाएंगे। तो ये तो एक ऑप्शन ये भी था, ये भी अब बंद हो चुका है। और फिर चौथा ऑप्शन जो इनके सामने नज़र आ रहा था वो ये था कि लंदन से वापस आ जाएं मियाँ साहब, तो कुछ शायद मामला बेहतर हो जाएं, क्योंकि अवाम उनकी मोहब्बत में जो है वो कुछ शायद PMLN को सपोर्ट करे, क्योंकि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग तो है, नो डाउट कि लोग उनको पसंद करते हैं। तो अगर वो मुल्क में आते हैं तो जेल उनका मुकद्दर बनती है, और अगर वो नहीं आते तो फिर कोई सूरत नज़र नहीं आती इलेक्शन जीतने की। और फिर चौथा ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन यही है कि इन्होंने अगर बचना है तो ये फिर वापसी की राह अख्तियार करें और लंदन जाकर बैठ जाएं, और ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब ये लंदन जाकर बैठ जाएंगे तो फिर जिनके पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, जो पाकिस्तान में इनका पैसा है, ये सारा जाता है। तो हर तरह से जो है वो ये बुरी तरह फंस चुके हैं, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता और सारे रास्ते इस वक्त जो है वो बंद हो चुके हैं मेरे नज़दीक। आपके नज़दीक कौन सा ऑप्शन है इस वक्त हुकूमत के पास, या कौन सा रास्ता भी हुकूमत इख्तियार कर सकती है? अगर आपके नॉलेज में कुछ ऑप्शन हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जो है वो हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।